ओके, चलिए स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। ओके, ठीक है, स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया गाइस, और सेशन मैं शुरू करता हूँ। मैं उस पॉइंट पे था कि आपको मोस्टली दिक्कत ट्रेडिंग के टाइम पर वहां पर आती है जहां पर आप ये नहीं समझ पाते कि मुझे यहाँ पर बाइंग करना है रहेगा या सेलिंग करना सही रहेगा। सेकंड, क्या ये मेरा ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या फेल हो जाएगा, या अब जब आपके मन में ऐसे डाउट्स आते हैं ना गाइस, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता उस चीज को इनिशिएट करने के लिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि आप एक अच्छे लॉट्स पर काम करना शुरू करो। सेकंड, आपको लगता है, देखो मार्केट में फोमो डर क्यों आएगा? क्योंकि जब तक आप पहले लॉसेस में हो ना, और आपको नहीं पता आप लॉसेस में हो, और आपको एग्जैक्टली एक सेटअप नहीं पता, एग्जैक्टली एक ऑब्जर्वेशन नहीं पता, तो आपके अंदर फेयर फोमो आना आराम की बात है। वो आ सकता है, वो आएगा ही आएगा। तो आज एक ऐसे मेथड को समझते हैं जिससे आप थोड़ा सा फ्रीली माइंड हो जाओगे। आपको समझ में आएगा कि मेरे को जब भी ऐसा पैटर्न्स बने, जब भी ऐसी चीजें बनी, तो मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक मिनट, ओके, अब इस चीज को समझते हैं। चलिए ध्यान देना गाइस, नोट कर लेना, ये जो पैटर्न बना रहा हूँ उसको समझ लेना, और मुझे लेट मी नो कि मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है, व्हाइट बोर्ड सबको शो हो रहा है। हो रहा है सर, हो रहा है जी। हो रहा है यस सर। डेफिनेटली। ओके, चलिए देखो, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है। मान लो आपको को कोई रेजिस्टेंस समझ में आता है, ठीक है, आपको कोई रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है कि मेरा ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, जैसे कि ये आपका रेजिस्टेंस है। वेट अ मोमेंट, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। प्राइस आता है एंड डाउन, एंड देन जाता है एंड डाउन, एंड आकर यहाँ पर दो केसेस की आपको मैं डिस्कस करूंगा। पहला केस डिस्कस करूंगा जहां पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, एंड सेकंड केस डिस्कस करूंगा जहां पर फेल हो जाता है। तो दोनों केसेस में क्या रहेगा, फेल कहां पर होता है और पास कहां पर होता है, उस चीज को समझेंगे। मान लीजिए आपका ये कोई रेजिस्टेंस है, एंड रेजिस्टेंस पर आपको समझ में आ गया भैया मेरा एक रेजिस्टेंस का पॉइंट ये आ रहा है, एंड वहीं से प्राइस मेरा बार बार नीचे को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर इसको प्रॉपरली क्लोजिंग देना है अपने रेजिस्टेंस पर, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ से ये और ऊपर की मूवमेंट दे और आपकी एंट्री यहाँ पर हो, और आपको यहाँ पर ट्रैपिंग ना मिले, ठीक है, आप ट्रैप ना हो जाओ, तो आपको क्या देखना है उस चीज को समझते हैं। मान लीजिए आपके सपोर्ट से जब भी चार्ट उठ रहा है, वो धीरे 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 कर कर अपने इस पॉइंट पर कॉन्सोलिडेट करेगा। मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, वेट अ मोमेंट, मैं प्रॉपर यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। इट्स योर रेजिस्टेंस, और प्राइस बार बार ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, और जब प्राइस आराम से धीरे 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 प्रॉपरली और रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड करके अपनी ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस को, समझ में आ रहा है इतना कि मैं क्या समझा रहा हूं? प्राइस धीरे टाइम स्पेंड करके, जैसे यहां पर इसने टाइम स्पेंड किया, यहां पर टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड कर करके ये वो ऊपर की साइड जा रहा है, और ऊपर जाने का एंगल एंगल ऐसा है, नॉट ऐसा, ऐसा है, धीरे 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 धीरे, कि जब कोई आदमी पहाड़ चढ़ता है, ठीक है, एक मिनट गाइस होल्ड ऑन, जब कोई आदमी पहाड़ चढ़ता, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
सी जब कोई आदमी पहाड़ चढ़ता है तो ट्रैक करने के टाइम पे वो थोड़ा सा रेस्ट करता है, अपनी एनर्जी कंज्यूम करता है एंड देन फिर चढ़ता है, फिर एनर्जी कंज्यूम करता है एंड फिर चढ़ता है। ठीक है, वही हमें यहाँ पर देखना है कि स्टॉक क्या ब्रीथिंग जोन कर रहा है, क्या सांस ले रहा है। अगर सांस ले रहा है और उसने सांस के साथ ब्रेकआउट किया, ओके, नीचे वॉल्यूम की लाइन आप लगा के रखोगे अपने साथ। वॉल्यूम पे आपको एक चीज नोट करनी है, क्या आपका वॉल्यूम आपकी इस पूरी रेंज के वॉल्यूम से सबसे ऊपर है जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है? अगर है तो आपको वो एक्स्ट्रा एज का काम करेगा। देन यू कैन प्लान योर एंट्री अबव दिस कैंडलस्टिक, बट मेक श्योर आपके स्टॉक यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। पहला केस। सेकंड केस क्या होगा, ये रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर से रिजेक्ट कर चुका है। अब यहां पर सडनली लाइक ग्रीन 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 ग्रीन, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ग्रीन 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 ग्रीन, सीधा खड़ा चल रहा है, ये कहीं पर भी इसने स्टॉप नहीं लिया है। सीधा खड़ा खड़ा जा रहा है ना ये, इसने स्टॉप नहीं लिया, बराबर सर, और बीच इसने में कहीं पर इसने मतलब भागता रहा भागता रहा भागता रहा। स्टॉप नहीं हुआ। अब मेरे को एक बात बताओ, हाँ, जो स्प्रिंट होता है, मतलब स्प्रिंट एक रेस होती है, आपको पता है राइट? तो यार एक होती है वो चीज जिसको भैया एकदम से भागकर उसको जीतना है, एक रेस होती है थोड़ी सी लंबी। जो प्लेयर स्टार्टिंग में अपनी एनर्जी कंज्यूम करते करते धीरे धीरे भागकर फिर भागते हैं, उनके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसने एक पॉइंट में भी सांस नहीं ली, तो ये क्या करेगा? रेजिस्टेंस पर फेल होकर बड़ी सी रेड कैंडल बनाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा, या आपको वहीं पर ट्रैप कर लेगा। आप यहीं पर एंट्री ले लोगे और हो सकता है ये इसके हाई के ऊपर ट्रेड कर भी आए, क्योंकि बोलते हैं ना कि क्लोजिंग के ऊपर जैसे ट्रेड करे आप एंट्री ले सकते हो। नहीं, इस पॉइंट पर ये यहाँ पे रिजेक्ट करेगा ही करेगा। आप समझ रहे हो सक्सेसफुल होने का बाकी सैंडविच हो जाएगा, बर्गर यहाँ पर प्रॉपरली एक अच्छा पैराबोलिक टाइप फॉर्मेशन बनेगा गाइस। गाइस प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए यार प्लीज। 143 पटेल जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। ठीक है, तो दो केसेस हमने समझे, फिर से आप सबको समझा देता हूं। ब्रेकआउट पे काम करना है, मेक श्योर आपकी फॉर्मेशन रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले कुछ ऐसे होनी चाहिए, टाइम स्पेंड करके ऊपर आए, ऊपर भी टाइम स्पेंड करे, रेड ग्रीन कैंडल बनाकर ब्रेकआउट करे, ना कि एकदम से ग्रीन ठक 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 ठक। एंगल समझ लेना कैंडल स्टिक की रैली का, हमेशा ऐसे एंगल पे काम करना करो, ना कि ऐसे इस चीज पे। इतना समझ में आया सबको? यस सर। गाइस समझ में आया? हाँ पक्का? देखो सिंपल सिंपल लॉजिक है, मैं इसमें कुछ ज्यादा आपको मैंने कोई कॉम्प्लिकेट चीज नहीं बताई है, सिंपल ऑब्जर्वेशन वाली बात है। आया समझ में? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो, अदरवाइज मैं अगला कांसेप्ट आपको बताऊं। जी समझ गए। ठीक है, समझ आ गया। पक्का? सबको आगे बढ़ो, पक्का सर। एग्जांपल्स दिखाऊं कुछ? जी सर। ओके, एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है? पहले फेल की एग्जांपल देख लेते हैं भैया, फेल की एग्जांपल क्या क्या रहेगी। ठीक है, कुछ स्टॉक से जो कि मुझे वैसे थोड़े से याद होंगे और मैंने उनको नोट डाउन कर रखा है। तो पावर ग्रिड को पहले समझते हैं। पावर ग्रिड में इस चीज को अपन शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ही देखेंगे, बिकॉज हम इंट्राडे वहीं पर करते हैं और हमारी ट्रैपिंग भी स्टॉक हमारा वहीं पर ही करता है। ठीक है सर, वो हो रहा है बार बार। क्या क्या हो रहा है? ब्रेक बार बार। क्या ब्रेक हो रहा है? आपकी आवाज खुद ब्रेक हो रही है गाइस, क्या ब्रेक हो रहा है बताइए? सही चल रहा हो रहा है बार बार। सही चल रहा है। किसी को इश्यू आ रहा है स्क्रीन देखने में या आवाज मेरी में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, नहीं।
आप प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, अगर किसी को बिल्कुल कोई सही issue- है सर, आपकी आवाज बिल्कुल सही है। देखो पावर ग्रिड में क्या हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस था कहीं ना कहीं। अपन डेली पे अगर काम करते यार, हमें था यार अपन इसके हाई के ऊपर जैसे निकलेगा अपन ब्रेक करेंगे या इसके आसपास आकर ब्रेक अपन ट्रेड लेंगे। यहां पर क्या हुआ, प्राइस आई मूवमेंट एकदम से मूवमेंट आई ना गाइस। सर ये डेट बता दीजिए, कौन सी डेट का है जिस कैंडल पे आपने कर्सर रखा है? 19 जुलाई का देखो ना, नीचे देखो, नीचे देखो। ओके सर। ठीक है, यहां पर देखो कि किस तरीके से ये फेल हो गया। ऊपर जाते जाते अचानक से मूवमेंट आई और अचानक से इसमें पॉइंट खराब हो गया। ठीक है, अगला अगला समझ लेते हैं। देखो ये भी इधर ही हुआ है, ये ब्रेक, इसको ब्रेक करना था यहां पर, जो ये स्विंग हाई था इसका। जो इसने ये हाई बनाया था डे का, इसको इसने ब्रेक करना था। एकदम से मूवमेंट आई, फेल हो गया। सर एक बार डेट बता दीजिए प्लीज। 19, वो नीचे देखिए ना, आप नीचे आ रही होगी डेट, देखो ये देखो नीचे आ रही है डेट, 19 जुलाई। राइट, गुजरात गैस, इसका यार नॉर्मल चार्ट लगाना है। सर सबका टाइम फ्रेम डेली रखना है? हाँ, मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखा टाइम हुआ है ना, फ्रेम? देखिए ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके सर। मतलब अपन इसको इंटरडे में ऑब्जर्व करेंगे ना, इंटरडे में अपन ट्रेड करते हैं ना। देखो जी सर। ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था कहीं ना कहीं, ठीक है, प्राइस एकदम से मूवमेंट किया रेजिस्टेंस के पास आकर डाउन। मतलब जो प्राइस एकदम से मूवमेंट दे रहा है ना भैया, वो फेल हो गई होगा। उसको ऊपर टाइम बिताना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आप समझे? ये देखिए निफ्टी में हुआ था ये चीज, ये करने नहीं देगा क्या। अबे यार ये करने नहीं देगा। निफ्टी में भी मैं आपको डेट बता देता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। 9 अप्रैल को ये चीज हुई थी, ठीक है। अब अपन कुछ जो चीज ये देखो, HDFC लाइफ में इन द मंथ ऑफ जुलाई ये देखो, यहां पर एक रेजिस्टेंस था, टाइम स्पेंड किया ना गाइस इसने। ये देखो बीच में बहुत से रेड कैंडल्स बने हैं, विक्स बनी है, सांस ले लेकर इसने ब्रेकआउट भी दिया एंड यहां तक इसने एक हाई बनाया है। तो बस पॉइंट समझने वाली बात यह है कि जहां पर आपका प्राइस टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करेगा, वहां पर आप
रिस्क ले सकते हो, ठीक है, उस पे आप आराम से काम कर सकते हो। सर जो अभी आप निफ्टी वाली बता रहे थे, यहाँ पे फिर एंट्री पॉइंट क्या बनना था? क्या क्या? अभी जो आप निफ्टी वाला बता रहे थे ना, ये थोड़ा थोड़ा टाइम लेके जा रहा है, इसमें एंट्री पॉइंट क्या बनना था? निफ्टी का जो मैं बता रहा था, निफ्टी का 9 अप्रैल के आसपास बना था। नहीं, मतलब एंट्री पॉइंट क्या बनेगा? मेरी बात सुनिए, एंट्री हाँ पॉइंट जी, हाँ एग्जिट जी। पॉइंट पे अभी आप फोकस मत करो, आप पहले ना इसकी साइकोलॉजी समझो यार, कि ट्रैपिंग ओके कहाँ ओके, पर हो डन रही सर, है, डन डन सर, डन है डन। ना? ट्रैपिंग एक बार समझ लीजिए कि ट्रैपिंग कहाँ हो रही है। एग्जिट रूल, एंट्री रूल मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कोई बात नहीं, ठीक सर, ठीक। ठीक है? हमें पहले एक चीज को करने से पहले उसके पीछे का रीजन समझ लेना है कि रीजन क्या है। ओके, तो अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इवन की एकदम से जो रैली आई है उसने इसको यहाँ पर ट्रैपिंग की है, तो जो ये नीचे आएगा यहाँ पे लोग वैसे पैनिक कर कर निकल जाएंगे। और देख लेते हैं, ट्रेंड में हुआ था शायद, ये ट्रेंड में हुआ था ये, ट्रेंड ओके, द मंथ ऑफ जुलाई, ये देखो, ये रहा रेजिस्टेंस। अगर मैं बात करूं, ये एक रेजिस्टेंस आ रहा था, ठीक है। यहां पर देखो गाइस, नीचे से जब ऊपर ऊपर गया, अटका, नीचे आया, अटका, नीचे आया, टाइम स्पेंड कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि ये नीचे नहीं आ रहा है, एकदम से नीचे नहीं आ रहा, पर ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है अपने रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। एंड सडनली जैसे कैंडल क्लोज करता है एंड बूस्ट अप, इसने इतने लंबे समय में एक अच्छा सा टाइम स्पेंड किया है। आप समझ रहे हो? यहां पर शार्प राइज आया, देखो यहां पर एक शार्प राइज आया, ये रेजिस्टेंस है इसका, थोड़ा सा ऊपर ले जाकर ट्रैपिंग कर दी। मतलब आप एक पॉइंट को समझ लो, बस इसको थोड़ा सा ना गांठ बांध लो कि भाई मेरा अगर कोई एंट्री इस तरीके का बन रहा है, मान लो एक स्विंग हाई बना मेरे इंट्राडे में, मुझे समझ में आता है कि मेरे को इस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड लेना है, तो मुझे बस एक चीज का ध्यान रखना है कि मेरे को एक ऐसा केस देखना है कि अगर तो मेरी ग्रीन 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 लगातार ग्रीन हुई है, तो मैं यहां पर अवॉइड करूंगा ट्रेड लेने के लिए। और अगर मेरी एक स्विंग हाई है और मेरे को अगर इसको पास करना है, तो मेरे को यहाँ पर ऐसे ग्रीन भी चाहिए, मेरे को यहाँ पे रेड भी चाहिए, बट प्राइस की मूवमेंट अपसाइड की तरफ ही होनी चाहिए। इन शॉर्ट अगर बात करूं तो, ठीक है, प्राइस की मूवमेंट अपसाइड की तरफ ही होनी चाहिए। तो ये धीरे 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 कर कर ऊपर जा रहा है। बेसिकली सर सबसे ज्यादा कैंडल्स बननी चाहिए, ज्यादा जैसे कैंडल बड़ी बननी बड़ी चाहिए, चार। राइट, हाँ बस ये इसका रेजिस्टेंस से नीचे बेसिकली नीचे, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम कैंडल्स बननी चाहिए, ऊपर नीचे और ऊपर नीचे। रुकते रुकते जाना चाहिए, क्योंकि जो ये रेड कैंडल्स है ना हम्म। भैया, यहाँ पर क्या है, बाहर खुद को बेसिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये रेड कैंडल बायर एंड स्ट्रॉन्ग होती, सेलर्स, यहाँ बायर पर एंड अगर रेड सेलर्स आपके कैंडल यहाँ। स्ट्रॉन्ग होती तो वो हम्म। नीचे ले आती प्राइस को। समझ रहे हो ना पॉइंट को? मैं क्या पॉइंट को यस समझाने की सर। कोशिश कर रहा हूँ
कि इस साइकोलॉजी को समझो, इस ऑब्जर्वेशन को समझो कि भैया आपकी ट्रैपिंग कहाँ पे हो रही है। बस मेरा समझाने का लॉजिक बस यही है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि भैया हमने कभी सीखी नहीं है किसी से। ये ऐसी चीज है जहां पर हम खुद ट्रैप होते होते लॉसेस किए, तो आपका लॉस ना हो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। सबको समझ में आया? किसी चीज को डाउट है इस चीज को लेकर? सर समझ में आ गया। और हाँ, एक्चुअली देखने को मिलता है कई बार कि ब्रेकआउट करने के बाद में टाइम स्पेंड करते हैं कई बार कुछ लोग, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस रहेगा सर? अगर तो वो रेजिस्टेंस पर टाइम स्पेंड कर रहा है, आप बात को समझो। मेरा पॉइंट है सांस लेने का, अनुज जी। जी मैं अगर पहाड़ चढ़ रहा हूं ना, और मैं एकदम से चढ़ के थोड़ा सांस ले रहा हूं अगर, तो मैं अपनी जी सर। एनर्जी फिर से गेन कर रहा हूँ ऊपर और जाने के लिए। बट अगर मैं जहां पर सांस ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरी वीक एनर्जी है स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर ही, और यहीं पर आकर मुझे कोई अटैक कर देता है, भैया मैं तो धड़ाम से नीचे गिरूंगा ना। इसका कोई एग्जाम्पल मतलब लाइव चार्ट में दिखा पाएंगे सर? मतलब कैसे, किसमें, किस चीज के लिए? मतलब एक चार्ट खोल के इसके विषय में। मैं अभी आपको वही तो दिखा रहा था, इतने चार्ट। सर वहीं पर टेरेंट में दिख जाएगा, वो खड़ा चला है, बिल्कुल सीधा चला है, और उसके बाद वो गिर भी गया उसी 24 तारीख के बाद ही, वहीं दिख जाएगा एग्जाम्पल। ये लोग 5 मिनट अपन में 24 का देख लेते हैं। 24 जून की बात कर रहे हो? ये सर तारीख है आपकी 24 जून, 24 जून। ये और ये यहाँ से चलना शुरू हुआ था 24/6 को, 21 तारीख को क्लोज हुआ था, और 24 तारीख को चलना चालू हुआ था, और एक कंटिन्यूटी में 24 तारीख तक ऊपर ही गया था। 25 तारीख को देखो इसने हाई यहाँ मारा पर था। ये टाइम स्पेंड किया है ना, ये देखो गाइस, अभी जो आप पूछ रहे थे, यहाँ पे जो टाइम स्पेंड हुआ है ना, ये टाइम स्पेंड इसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दे रहा है, इसको स्ट्रेंथ मिल रहा है। नीचे अगर वॉल्यूम को भी थोड़ा सा नोट करोगे, जिसको वॉल्यूम रीडिंग बेसिकली आता है करना, तो वो यहाँ पर देखेगी कि उसमें भैया ग्रीन वॉल्यूम हो रहा है। और सर उसके बाद वो सीधा ऊपर गया, उसका डायरेक्ट नीचे आया, वहां ऊपर रुका नहीं मार्केट, एकदम से यहाँ से ऊपर गया। exactly 25 पूरा तारीख को। ऊपर होल्ड किया इसने यहाँ तक। अब जिसको और वहां देखो, से अभी फिर ना सीधा एक गिरा। पॉइंट बताता हूँ, अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर एक सवाल आएगा कि सर हमें कैसे पता लगे कि हमें यहाँ तक ही रुकना है या यहाँ तक ही एग्जिट होना है ना? आप समझे कि मेरे को यहीं पर रुकना है, यहाँ पर एग्जिट करना है। तो देखो इस पॉइंट को समझो, इस बात को समझना कि ना अभी आपकी भूख क्या होनी चाहिए। मतलब एक नॉर्मल रिटेलर की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल रिटेलर क्या एक्सपेक्टेड लेकर आता है माइंड में? जैसे मैंने बहुत लोगों से बात की है, वो बोलते हैं सर हमें तो दिन का 500,000 बनना शुरू हो जाए ना, हमारे लिए तो बहुत है। ये होता है कि नहीं होता आपके लिए? बताओ आप लोग। बराबर सर, बराबर सर। होता है ना आपके लिए? पर अब इस चीज को समझो। मैं अच्छा, जिसके पास देखो भैया करोड़ों का फंड है, उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो 1 करोड़ के पीछे तो वो कम से कम 5 लाख 10 लाख मिनिमम कमाने की सोचेगा। ठीक है, वो उसका माइंडसेट है, क्योंकि वो एक बिजनेस के हिसाब से देख रहा है। बट अगर एक नॉर्मल रिटेलर मिडिल क्लास है ना, वो ये बोलेगा कि यार मेरे को अगर एक्स्ट्रा इनकम 1000-1500 की आ रही है अलग सोर्स से, तो उसके लिए क्या बुराई है? तो पहले उस माइंडसेट को थोड़ा सा माइंड में क्रिएट करो, क्योंकि मार्केट की आदत होना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप रैंडमली ट्रेड लेकर, रैंडमली कोई चीज देखकर घुस रहे हो, तो भैया आपको फियर ऑटोमेटिकली आएगा, आपको डर लगेगा। तो अगर आपकी ऑपोजिट पोजीशन पे आपकी कोई ऑपोजिट कैंडल बनती है, तो आप उस पर निकल भी जाओगे। ठीक है, और अगर निकल गए और वो ट्रेड आपको प्रॉफिट देता हुआ नजर आया बाद में, तो भैया आप फ्रस्ट्रेट होकर खुद को ही कोसोगे कि मैंने क्यों किया, क्या क्या नहीं। तो वो चीज का कोई मतलब नहीं है, वो आपको और टेंशन देगा मार्केट में, आप उससे आगे नया नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए एक ऐसी ऑब्जर्वेशन पे फोकस करो जो मार्केट्स में काम कर रही है। और मेरा भी टारगेट ये है कि हर संडे आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशन शेयर करना, जिससे आप मार्केट में सस्टेन कर सको। क्योंकि जो सस्टेन कर गया वो आराम से काम उसका बन जाएगा। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एंट्री रूल का, किसमें अपन एंट्री कैसे करेंगे। सर एक चीज और बता रहा था, इसमें टारगेट जो आया है ना, वो पिछले 18 तारीख का पीछे जाएंगे ना, तो वो रेजिस्टेंस आ रहा है, पता है मेरे को, जो टारगेट आया है वहीं से गिरा है। अब यहाँ पर देखो, बराबर, ये देखो बराबर। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पर ये क्यों गिरा है मुझे कोई बताएगा एकदम से? भैया क्या आया यहाँ पर? जिस बात के अपन डिस्कस कर रहे थे, एकदम की रैली मेरे को नहीं चाहिए, बट हमने इस एकदम की रैली के में पैसा बनाकर हम निकल गए। देखो हुआ कि नहीं हुआ है, आपके सामने है, हुआ है ना? जहाँ पे हम फेल की बात कर रहे थे,
फेल हुआ ना दोनों यहाँ कंडीशन पर, अप्लाई हो गई। बट सक्सेसफुल कहाँ पर दोनों हुआ, जहाँ पे condition। टाइम स्पेंड करके जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को दोनों गांठ कंडीशन बांध लो, अप्लाई हो गई। इस चीज को समझ लो, अपने ऑब्जर्वेशन में इस चीज को इन्वॉल्व करो। ठीक है, दूसरी चीज थोड़ा सा एंट्री का समझ लेते हैं। अब मान लो मैं इसी चीज के अगर एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, इसी चीज के एग्जांपल में ना हमेशा क्या करना है, अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, तो हमेशा कैंडल क्लोज होने का वेट करना। कैंडल क्लोज होने का वेट पे, जैसे कैंडल क्लोज होता है, मान लो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ इस कंडीशन में, उस पे ऊपर ना हमेशा ₹1 का बफर लगाओ। बफर का मतलब समझ रहे हैं सब लोग? मान लो अगर 90 पे क्लोजिंग हुई है तो 90 पे +1 कर दो, 91 हो गया, तो 91 में आपकी एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी और सेफ होगी। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर आप इस पे आपने ट्रेड ले लिया, तो जो ब्रेकआउट कैंडल होगी ना, उसी का लो आपका एसएल का काम कर सकता है। बस एंट्री हमें इसी कंडीशन में लेनी है, इस कंडीशन को तो अपन को अवॉइड करना है। बस ये कंडीशन में अपन सेलिंग कब करेंगे वो एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पे आ जाएगा, वो मैं आपको एक अगले सेशन पे एक अलग तरीके से बताऊंगा कि सेलिंग उसमें आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। गॉट इट? समझ में आया? सर बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल सर, कोई डाउट है किसी का? नो डाउट सर। ठीक है गाइस, मैं ये बोल रहा हूँ बने रहो। आपको अब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, किस लेवल को मार्क करके अपन आगे बढ़ सकते हैं, किस लेवल पर आकर जब निफ्टी ट्रेड कर रही है उस पर अवॉइड करना है, या बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है तो उसको अवॉइड करना है, वो मैं अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में लेवल्स भेजना शुरू कर दूंगा डेली बेसिस पर। ठीक है, वो जैसे भेजना शुरू करूंगा मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो लिंक पे आप ज्वाइन होकर बस वो लेवल्स मेरे व्हाट्सएप पर ही अपडेट होंगे डेली लेवल पर रात को या मार्केट बंद होने के बाद। ठीक है, तो आपको उसमें ये हेल्प मिल जाएगी कि कल के दिन आपको किस डायरेक्शन पे बैठना है, किस डायरेक्शन पे नहीं बैठना है, थोड़ा सा फोकस करना है किन सेगमेंट्स पर, वो अपडेट मिल जाएगा। सेकंड, जो ऑप्शंस करना चाह रहे हैं, जो स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं, और उसके लिए तो मैं आपको स्टॉक्स भेजता ही हूँ। ठीक है, वो थ्रेड्स पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे सभी मेरे स्विंग स्टॉक्स के और इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के। अब जो एक ऐसा ट्रेड करना चाहते हैं जिनको हेल्प होती रहे कि वो थोड़ा सा अर्निंग पे फोकस करते रहे, वो मैं कोशिश करूंगा आपको इसी चैनल पर अपडेट करने का डेली बेसिस पे। ठीक है गाइस? बिल्कुल सर। अब आप पर आता हूँ, मैंने जो देना था वो मैंने दे दिया। अब आप क्या चैलेंज फेस कर रहे हो, आपके क्या डाउट है, आप क्या करवाना चाहते हो, आप क्या पूछना चाहते हो मुझसे, अब उस डाउट सेशन की बात करते हैं। अब वो आप मुझे बताइए। गुड मॉर्निंग अभी जी। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू यू। थैंक यू सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा आपको भी। आपसे भी बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। आपसे एक बात पूछनी थी कि ये हाँ जो जी। सेटअप आपने अभी बताया, तो उसमें हम क्या वॉल्यूम का कंफर्मेशन है वो गिन सकते हैं क्या? वॉल्यूम सर, क्लास कंफर्मेशन आपको एक एक्स्ट्रा एज के हिसाब से काम करेगा कि एक्स्ट्रा एज आपका क्या है मार्केट में। ठीक है, ओके, थैंक यू। एक्स्ट्रा एज आपका मार्केट में क्या है, राइट? तो आप उसको एक्स्ट्रा एज मतलब एक्स्ट्रा, आप देखो वॉल्यूम क्या है, अगर वॉल्यूम भी नीचे आप समझोगे ना, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, सक्सेसफुल वाले केस की बात में, आप देखना वॉल्यूम की फॉर्मेशन भी ऐसी बन रही होगी, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा था, यहाँ पर कम होता गया, ब्रेकआउट के टाइम पे ज्यादा होने लगा। आप समझे, उसकी फॉर्मेशन भी ऐसी है। और जिस वॉल्यूम की फॉर्मेशन एकदम से शार्प होगी इस केस में, तो भैया वहां पे तो ऑब्वियसली बात है ना, वहां पे तो आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे तो फंस सकते हो आप। एग्रीड। समझ में आया ना? हाँ, थैंक यू अभी जी। थैंक यू सर। मेरा एक वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन था। किससे रिलेटेड? वॉल्यूम वॉल्यूम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल बताइए। इंट्राडे चार्ट में देखिएगा बहुत समय होता है कि जैसे कि ट्रेंड, कोई भी एक ट्रेंड में चल रहा है, चलते चलते अचानक से बहुत ही हाई वॉल्यूम दिखता है, लेकिन कैंडल बहुत छोटा होता है, उसमें आइदर ग्रीन साइड होता है या रेड साइड होता है। एक मिनट, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ, आप एक बार फिर से रिपीट करिए।
मैं बोला कि इंट्राडे चार्ट में हाँ बहुत मैं 5 चार्ट पे मैं देखता हूँ, तो देखता हूँ कि एक ट्रेंड पे चला है, हो सकता है अपवर्ड ट्रेंड हो चाहे डाउनवर्ड ट्रेंड हो, एक बड़ा सा वॉल्यूम आता है, उसके बाद फिर वो उस समय रिवर्स हो जाता है, या फिर कुछ देर जाने के बाद रिवर्स हो जाता है वो। हाँ, मतलब ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस लेकिन कर चुका वो हूँ जो ना। कैंडल का साइज बहुत छोटा हो, मैं अपने एक जो भी मैं रिसेंटली वीकडेज में मॉर्निंग लाइव सेशन कर रहा था, उसमें मैंने ये चीज बताई थी। आपको एक ट्रेंड पे फॉलो कर रहा हूँ, मान लो मैं इसी चीज के एग्जांपल लेता हूँ, जो ये अभी रैली गई है, ठीक है, और जो यहाँ पे रिवर्स हुआ है, तो इस वाली पर्टिकुलर कैंडल पे आपको हैवी वॉल्यूम नजर आएगा, और वहीं से प्राइस नीचे रिवर्स हुआ है। ये चीज तो मैंने अभी डिस्कस की भी थी हमारे लास्ट सेशंस में। अच्छा, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल वहां पे सतर्क रह सकते हो अगर आपकी बाइंग पोजीशन है, आपकी सेलिंग पोजीशन है, उसके हिसाब से। अच्छा, कैंडल छोटी क्यों होती है उतनी? देखो मैं एक बात बताता हूँ, ऑपरेटर्स के लिए ना मार्केट में प्राइस को मैनिपुलेट करना आसान है, वॉल्यूम को वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जितना पैसा मार्केट में आ रहा है, जितना पैसे मार्केट से निकल रहा है, वो बहुत मैटर करता है। तो प्राइस कम दिखा सकते हैं, और वॉल्यूम दिखाकर ये भी बता सकते हैं भैया हम तो बहुत पैसा आ रहा है। मतलब आप समझे ना कि ट्रैपिंग बेसिकली उनके लिए प्राइस मैनिपुलेट करना आसान है, वॉल्यूम को वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैं जितना भी पैसा डालूंगा ना मार्केट में, वो सब नजर आएगा हर पॉइंट पर। सर मेरा ये दिक्कत जो हो रहा है, मैं एक थ्योरी पे काम कर रहा हूँ जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो उसमें मुझे सर एंट्रीज में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। पहले तो सब बोलते हैं, या मैं जो सीखा है कि वो जब ब्रेकआउट करे उसके बाद रीटेस्ट में है तब उसमें घुसो, बट वो ब्रेकआउट के बाद इतना ऊपर चला जाता है और जब रीटेस्ट करने आता है तो इतना नीचे चला जाता है, तो उसमें एंट्री और एग्जिट का मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। उसके ऊपर कुछ बताना चाहेंगे? मैं आपको बताता हूँ, देखो मंथली की बात क्या होती है। मंथली देखो, मंथली कैंडल की बात करो अगर मैं, ये मंथली कैंडल है, एक मिनट, ये मंथली कैंडल है बड़ा सा। अब इसमें कितने दिन है? 22 दिन के ट्रेडिंग सेशन है जी सर, है ना। आपने 22 दिन के ट्रेडिंग सेशन को देखकर एक एंट्री और एग्जिट लिया है। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस किया है, आप सबके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है। देखो मंथली कैंडल इतना बड़ा है, इसको ध्यान से समझना गाइस, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत चीज है ये। 22 दिन के ट्रेडिंग सेशन हैं, आपको समझ में आ रहा है कि मेरे को मंथली कैंडल क्लोज होते ही एंट्री लेनी है, जैसे भी देखकर। अब एक चीज ध्यान कर लेना, इसको शिफ्ट कर दो डे चार्ट पर। पहले तो ना इस पूरे मंथ कैंडल का ना एक मार्क कर लो, टूल से मार्क हो जाएगा आपका कलर रेक्टेंगुलर, ठीक है। जब उसको डे चार्ट में आप शिफ्ट करोगे ना, तो 22 दिन के ट्रेडिंग सेशंस की कैंडल्स आपके सामने नजर आ जाएगी, जो कि उस पर्टिकुलर कलर के बीच में रहेगी। बस आपको यही चीज का ध्यान रखना है जो आज मैंने आपको बताई। क्या जो ये मंथली कैंडल 22 दिन ऐसी तो नहीं बनी थी, लगातार तो नहीं बनी थी, बीच में एक दो रेड कैंडल होगी, तब भी अपन इसको कंसीडर करेंगे कि वो एकदम से शार्प रैली है। तो भैया अगर लगातार महीना भर एक शार्प बाइंग हो रही है, तो भैया कोई तो बेच रहा है, बिना बेचे तो इतनी बाइंग नहीं हो रही। अब बताओ ना, प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है? बायर और सेलर का जब हाथ मिलते हैं ना, जब डील्स क्लोज होती हैं, आप बेच रहे हो, मैंने आपका माल बाय कर लिया, डील क्लोज, प्राइस ऊपर शिफ्ट हुआ। तो अगर एकदम से प्राइस ऊपर शिफ्ट हो रहा है और आप मंथली चार्ट देखकर ही समझ रहे हो कि भैया कैंडल बहुत अच्छा बना है, चलो बाय करते हैं, तो यार ट्रैपिंग तो होनी ऑब्वियसली बात है। आपका प्राइस रिटेस्ट तो होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग एक साथ आएगी, तो भैया थोड़ा सा प्राइस तो रिटेस्ट करेगा ही करेगा। थोड़ा टाइम नीचे स्पेंड करके फिर वो ऊपर जाएगा, वो बात अलग है, पर वो करेगा ही करेगा। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मेक श्योर आपका जो भी कैंडल है ना, वो सबसे ज्यादा परसेंट पॉइंट का नहीं होना चाहिए। जितना कम परसेंटेज पॉइंट का रहेगा, मान लीजिए अगर ये कैंडल में एक बात करता हूँ 10 to 15% की, तो इट्स ओके। एक महीने में स्टॉक 10 से 15% की मूवमेंट दिया, बट इफ अगर ये कैंडल कम से कम 25% से अबव है, तो भैया तो थोड़ा सा लोचा है। 25% भाव इतना एकदम से एक महीने में बढ़ गया,
तो कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाला टॉपिक आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या समझाया अभी तक आपको? हाँ सर, हाँ बहुत सर। डीपली कंसेप्ट है ये। सुदीप जी, हाँ आप जी, हाँ जी। अपनी एंट्री को ऑब्जर्व करना, क्या आपने जहां पर जिस पॉइंट पर एंट्री ली थी, क्या उसमें मेरा ये वाला कंसेप्ट था क्या? अगर था देख लेना, और अगर सक्सेसफुल होने वाला, अगर इसमें बाइज इन पूरा प्राइस रुक रुक कर आराम से ऊपर जा रहा है, एक हेल्दी मंथली में कैंडल बन गया ग्रीन, तो वो उसमें देखकर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है। और मैंने जी ना सर। एक रूल अपने यूट्यूब पर भी शेयर किया हुआ है स्विंग ट्रेडिंग के नाम से, कि 7 रूल ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, वो आप जाकर देख लेना, आपको उसमें ओके। बहुत हेल्प मिलेगी अपनी जी एंट्रीज बनाने में। जी बिल्कुल सर, आपने जो अभी समझाया, मैं ऐसे बजाज फिनसर्व का थोड़ा चार्ट देख रहा था। हाँ उसका 2021 में वैसा टॉप बनाया था, हाँ फिर वो नीचे आके अभी आपने जैसा दिखाया ना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है, राइट रेड कैंडल भी है, ग्रीन कैंडल भी राइट है, राइट मंथली में दिखा रहा है सर, वैसा करके वो टॉप बनाने का एक कोशिश, मतलब उस डायरेक्शन में जा रहा है। राइट। आप समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ सर, वो समझ में आया सर, लेकिन उसमें अभी वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम बहुत कम है, शायद वो ब्रेकआउट के साथ आए। नो प्रॉब्लम। देखो, अभी मैं एक कॉन्सेप्ट आपको लेकर आऊंगा अगले 2 सेशंस में, जब आपका मैं थोड़ा सा माइंड मेकअप अपने हिसाब से कर लूँ ना, कि भैया आप समझ में आ जाए आपको कि कहाँ पर काम करना सही है, कहाँ पर नहीं है, तो आपको एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट दूंगा वॉल्यूम के ऊपर, नो जी डाउट। सर, बिल्कुल। ठीक है, जी हेलो सर, सर थैंक यू सर। हेलो श्योर। सर हाँ वो जी, हाँ आपने जी। यूट्यूब पे कौन सा अभी वीडियो भाई देखने गुरु का कहा पूर्णिमा था? की बहुत बहुत 7 शुभकामनाएं। एक मिनट, एक करके प्लीज, एक करके। आई थिंक 2-3 जने एक साथ बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर मुझे उस जो आपने बोला ना यूट्यूब पे आपने वीडियो डाला 7th, वो मैं लिख नहीं पाया था कौन सा था वीडियो, मुझे देखना है। आपको देखना है तो ना, मैं 1 मिनट मैं आपको बता सर आप देता जो जो हूँ। वीडियो सभी को शेयर करना चाहते हो ना, मतलब वो आप प्लीज ग्रुप में लिंक्स डाल दो, हाँ सर, उससे कुछ ना वो कुछ ज्यादा सीख अच्छा लेंगे हम, रहेगा। आप अपने चैनल से। मैं हेलो काम करता हूँ आज मैं ना उन सभी का एक मैसेज बनाकर, ये सभी हाँ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट हाँ वीडियोस को आप नोट करो। ठीक है, वो वो मैं सर ग्रुप में एक बेसिक से मैसेज भेजना, अपडेट कर जैसे दूंगा। मेरे जैसे बंदा भी बिल्कुल भी नहीं सीखा हुआ, तो बिल्कुल बेसिक से कौन से चार्ट्स कैसे सीखने हैं, रेजिस्टेंस कैसे देखना है, सपोर्ट कैसे देखना है, वहां नीरज से जी, बेसिक से लेके। हाँ जी प्लीज। ये मैंने अपलोड किया नहीं है यूट्यूब पर कि बेसिक से अगर किसी आदमी को कुछ करना है तो वो क्या करेगा, बट इफ यू करना वांट चाहिए ऐसे। तो मैं बनाकर डालूंगा बिल्कुल, तो मैं इस पे काम हाँ करूंगा। प्लीज सर, अगर आप सब चाहते हो, थैंक यू सो एक मच सर। नया आदमी मार्केट में अगर आया है तो उसको क्या क्या चीजों की जरूरत है। बेसिकली मैं एक सीरीज तो अभी इंस्टाग्राम पे मैंने शुरू की थी, बट वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही समाओ, जिसमें मैंने बिगिनर टू प्रो करके किया था, बट मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ और उसमें हर एक चीजों को अपडेट करता हूँ आपको। ठीक है सर गाइस, थैंक्स अ लॉट। ठीक है है सर, ना? आप वो नोट करवा रहे हैं कि आप लिंक डालेंगे सर? मैं ना वो सारा मैसेज का लिंक बनाकर आपको डाल दूंगा बैंक कि स्विंग के निफ्टी लिए ये है। और निफ्टी का लेवल कभी आप देना चालू करें? ओके सर। निफ्टी का लेवल रवि जी 1-2 दिन में आपको मिलना शुरू हो जाएगा मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। जिस दिन मैं आपको डाल दूंगा वो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ओके, जुड़ थैंक यू सकते सर। हैं। ठीक है, श्योर। और कोई डाउट किसी का? हाँ जी अविनाश जी, आप कुछ कह रहे थे? हेलो सर। हाँ जी नवीन जी। हाँ, मुझे इंट्राडे में वो मार्केट डेप्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए, मतलब कैसे उसको ये करते हैं, मत ये करो, जरूरी होता है मत नहीं करना उसके है? पीछे मत आओ। अगर इंपॉर्टेंट होगा आई विल अपडेट यू। मार्केट डेप्थ को समझना ना बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जैसे मतलब मेरे को जी पता है कुछ कुछ चीजें मैं उसको देखकर समझ सकता हूँ कि नहीं ये यहाँ पर सही है, बट पता है कि अगर मैं आपको उनको बताने का आऊंगा ना, तो आपकी जो बेसिक्स की अभी साइकोलॉजी या माइंड सेटअप डेवलप हो रहा है ना, उसको मैं छेड़खानी कर दूंगा, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ छेड़ना। नहीं, एक्चुअली मेरी प्रैक्टिस इसी कॉन्सेप्ट पे चल रही है, कंटिन्यू है। नवीन जी आ, आप एक काम करिएगा, मेरे को ना पर्सनली मैसेज करना फिर उसके लिए, ठीक है? हाँ उसके लिए जी, आप मेरे को पर्सनली एक बार मैसेज कर देना। ओके ओके। डन। सर एक सर सर मेरा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सर। आपने ना एक 4 ट्रेड डाले थे स्विंग ट्रेड के ना, एक आपने डाला था रियाद कैपिटल्स का, इसमें आपने बताया था कि इसके अंदर जैसे सर अभी तो वो हाई पे चल रहा है, जैसे अभी उसका 81 पे है, जब वो आपने डाला कि एंट्री तब करने, जब वो डाउन में आएगा तब एंट्री करनी है उसके अंदर, या कैसे? देखो, जो मैंने एंट्री प्राइसेस वहां पे मेंशन करता हूँ ना सर, देखो हाँ पहली तो बात ये है कि ना वो मैं नीचे लिखता हूँ, है ना? जैसे आपने और 84.7 लिखा, अभी 81 चल रहा है।
84 का लिखा हुआ है ना, तो 81 मेरे एंट्री प्राइस जहाँ पे भी मेंशन होते हैं उसी प्राइस के ऊपर बाय किया करो, 1-2 रुपए का बफर रखो, तभी सेफ रहता है। ओके, और टारगेट उसके तक का उसके वेट किया मतलब करो, कि एक आधा प्राइस ऊपर बाई करने के लिए। 1-2 पॉइंट ऊपर का आप कर सकते हो बिल्कुल। ठीक ठीक है, ओके ठीक। ओके। और सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जो आपने अभी हमें बाइंग में बताया कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, वहां जाके कंसोलिडेट करना चाहिए, उसके बाद में अपने को बाइंग करना चाहिए, राइट। वो तो सही है, समझ में आ गया। इसी का अपोजिट अगर अपने को सेलिंग में जाना है तो उसमें क्या करना रहेगा, क्योंकि उसमें ट्रेड छूटते हैं और मार्केट जब गिरता है तो एक साथ गिरता, सांस भी नहीं लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी समझो। मेरा रिसेंटली एक ट्रेड छूटा था पेरेंट के अंदर, ये 16 तारीख तक मैं इसमें सेल में था, बट मार्केट ऑल टाइम हाई पर था निफ्टी का। उस चक्कर में मैं इसको सेलिंग में होल्ड लेके नहीं गया। मेरी एक ट्रेंड लाइन थी, वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करा, उसने डबल बॉटम बनाने की कोशिश करी, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करी, कंसोलिडेट भी हुआ, पर मैं ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाया उसे। मैंने निकाल रखा था उसे, किसको सेल करना है, पर मैं कर ही नहीं पाया उसे। आप कर उस नहीं पाए। कंडीशन में क्या करना चाहिए? और मैं उसके बाद आपको बताता हूँ, कंटिन्यूटी में 3 दिन गिरा है वो, 2 दिन मैं आपको बताता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि ना, सेल, अभी जो मैंने आपको चीज बताई ना, इसको आप बाइंग में ही देखो, मैं आपको नहीं बोलूंगा इसको सेल में देखो, क्योंकि सेल में मैं ठीक आपको है। बताता हूँ। देखो, मार्केट जब कोई किसी चीज को बनाना होता है ना गाइस, तो उसको धीरे धीरे बनाओगे तो वो अच्छी चीज बनेगी, बट गिराने के लिए वो 1 सेकंड में गिर जाएगी। इस पॉइंट को समझना, मार्केट हाँ किस तरीके रिएक्ट करता है। सेलिंग का ना इमेंद्र जी, मैं बेसिकली अपने बैच में ही सिखाता हूँ। मैं अपने कुछ ऐसे पॉइंट सिखाता हूँ, पॉइंट ऑफ सेलिंग। और जैसे अभी जयपुर सेशन हुआ था, तो जिन लोगों ने हाँ जयपुर सेशन में ज्वाइन किया था, तो मैंने उसमें बताया था। आप थे क्या उसमें? सर मैं जयपुर में था ना, आप और हम मिले थे। राइट, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, हाँ, पीओएस। फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप समझे ना? फर्स्ट हाई, सेकंड तीन हाई और थर्ड अपॉर्चुनिटीज, हाई। 3 अपॉर्चुनिटीज। बराबर आप वो ट्रेंड में देखना कि आपको वो 3 अपॉर्चुनिटी सेलिंग में नजर आई थी कि नहीं आई थी। अगर आई थी तो आप बराबर, समझ 1 जाना, 2 3 क्योंकि बराबर सर। सेलिंग बेसिकली ना, मार्केट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिस स्ट्रक्चर में सिर्फ वो सेलिंग जोन होता है, वहां पर मार्केट बाय में कभी भी नहीं जाता। तो बस उस पॉइंट को समझो, तो इसलिए वो मैंने आपको सिखा रखा है वहीं पर। बस सर मैं इसको होल्ड नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं हो पाई, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम कोई हाई पे दिक्कत था। नहीं है, कोई आपको नहीं पता कि आपका एग्जिट क्या होगा। देखो, बट ना एक चीज गाइस अपनी तरफ से म्यूट करिए, क्योंकि वो इको आ रहा है। हाँ सर। साहिल जी एक बार म्यूट करिए, थैंक यू। हाँ देखो, अभी ना बेसिकली मैं क्या बोल रहा था यार, माइंड से स्किप हो गया। सेलिंग की बात कर रहे थे अपन, और आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर आपने जो बताया था, वो राइट, वो मैंने आपको सिखा रखा है। मार्केट में कुछ ही सेलिंग जोन्स होते हैं, जिस सेलिंग जोन में जब भी मार्केट आता है तो वहाँ पे बाय नहीं करना होता, वहाँ पे सेल ही करना होता है। अभी जैसे मैंने आपको एक चीज बताई बाय की, कि बाय करोगे तो इस स्पॉट बेशंस पे ही बाय कर सकते हो, बट सेलिंग के लिए वो अलग चीजें हैं। और वो बेसिकली ना मैं अपने बैचेस में अच्छे से सिखा पाता हूँ उन चीजों को, क्योंकि वो थोड़ा सा डीपली कंसेप्ट है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है उसके साथ, तो इसलिए। और वो एडवांस चीजें हैं बेसिकली। सेलिंग इज नॉट फॉर बिगिनर। मैं एक बात बोलूं, एक नया ट्रेडर मार्केट में आते ही सेल करने का नहीं सोच सकता, मतलब शॉर्ट सेल करने का नहीं सोच सकता, क्योंकि उसको काम करने के लिए ना और पेशेंस करने के लिए बहुत, क्योंकि उसका मैं एक बात बताऊं, उसका माइंडसेट अब क्या होता है, स्टार्टिंग से बना होता है, भैया मार्केट में बाय करोगे, प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाके बेच देना, प्रॉफिट हो जाएगा। उसका माइंड बाय में बना होता है। सेल में माइंड क्रिएट करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, तो वो होता है धीरे धीरे करके। हाँ सर, मैं भी कर ही रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि आप भी एफएनओ में ही काम करते हो, और मैं भी फ्यूचर में ही काम करता हूँ। मैं ना ऑप्शन में करता हूँ ना इक्विटी में करता हूँ, फ्यूचर में ही करता हूँ। नो दूसरा सर एक छोटा सा और क्वेश्चन था, वो शायद मेरे को बाद में करना चाहिए फोन लगाकर आपसे। वो जो सर ने क्यूरी बनाई थी, वो क्यूरी में से बनी नहीं और गलत बनी है, तो मेरे को उसमें दिक्कत आ रही है। वो उसके लिए मैं ऑप्शन आपको अलग से सेलिंग कॉल करूँ? ऑप्शन सेलिंग की नहीं, ऑप्शन सेलिंग की नहीं सर, वो जो सर ने ब्रेकफास्ट बताया था ना, और उसके अंदर SR4 ओके नो S4, प्रॉब्लम, वो आप मेरे को और पर्सनली मेरे सॉफ्टवेयर में मैंने बनवाई थी, पर वो प्रॉपर नहीं बन पाई। बनी तो है पर प्रॉपर नहीं बनी। मैं स्पाइडर का यूज कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, तो अगर आप मुझे थोड़ा सा हिंट दे देंगे ना, तो मैं उससे बनवा सकता हूँ, या मैं खुद भी बना सकता हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, वो आप मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, कोई बात नहीं। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, नंबर मेरा आपके पास है ही है, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, आई विल क्लियर। थैंक यू सर। ठीक है Sir, can we also get your WhatsApp number or some other link where we can post our inquiries? हाँ, आप नोट करिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ। बोलिए सर। 9779 9779 035 041। और सर any specific time जब we can connect with you sir?
आप और मैसेज कर दो बस मैसेज मेरे करें को, एंड देन टेक द अपॉइंटमेंट। आप मैसेज कर दो मेरे को, मैं अपने सारे मैसेजेस चेक करता हूँ एक दिन बैठ के, कोई मतलब एक बात नहीं टाइम पे सर, बैठ जब के, भी आपको टाइम मिले है यू ना? कैन तो रिप्लाई। मैं डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगा कि मेरा कॉलिंग टाइम ये है, आप मुझसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बस ये इंक्वायरीज हैं जो मेरी इस वक्त एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, वो मैं किसी एक सीनियर से डिस्कस करना गगन जी चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन आप मत लीजिए, 118 कैसे आ गया आपको? तो आप और बिल्कुल सिर्फ एक बताइएगा। एक और क्वेश्चन, हाँ जी। जो आप ये 18 बैच कहाँ से जैसे आई अभी फिर कोई आपके बात पास? कर रहा था, तो वो आपसे पहले आई थिंक आपके बैच में है, इज देयर एनी वे वी कैन गेट टू नो व्हाट इज द करिकुलम ऑफ योर बैच? और जो आप नया कोर्स कर रहे हो उसमें बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब क्या मैं आपको बता curriculum- देता हूँ, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर बताओ। देता हूँ। मैं जो अपने बैचेस में बताता हूँ ना, मेरा टारगेट होता है कि एक रिटेल ट्रेडर को ये बताना भैया वो उसको अगले दिन से पैसा कैसे कमाना है बैच खत्म होने के बाद, ठीक है? मेरा, क्योंकि मैं उन चीजों को फेस करके आ चुका हूँ, मेरा ये टारगेट रहेगा कि भैया आपने सीखा तो आपको एग्जैक्टली मनी इंस्टेंट कैसे बनाना है मार्केट में, पहली बात। अच्छा, इंस्टेंट मनी ऐसे नहीं बनेगी कि सीखने के बाद बना सकते हो, आपको अपना माइंड सेटअप करना पड़ेगा, उसके सारे रास्ते मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या होना है क्या नहीं। अच्छा, उन चीजों के लिए क्या इंपॉर्टेंट बेसिक्स पता होना चाहिए मार्केट का, वो मैं पहले खुद करवाता हूँ, ठीक है? बट हाँ, नहीं, जैसे कैंडल स्टिक्स हो गई, चार्ट पैटर्न्स हो गए हाँ, या ये सब इंडिकेटर्स हो गए, चीजें यही सब चीजें तो बेसिक है कि इन पे ज्यादा फोकस रहता है इस बैच में? राइट, नहीं मैं इन सब चीजों पे फोकस नहीं करवाता, नहीं टू करवा बी रहे, ऑनेस्ट। ओके। मतलब मैं कैंडल स्टिक के 22 पैटर्न कैंडल स्टिक के करवाऊंगा, 11 बुलिश 11 बेरिश, बस उनको याद कैसे रखना है और वो किस पॉइंट पे बनने चाहिए, वो है बस। एक दो सेशन मेरा वही रहेगा, उसके बाद मेरा सारा एडवांस टॉपिक चलता है कि बंदे को एडवांस में ये मार्केट फेस है, सेलिंग का, बाइंग का, यहाँ पर पैटर्न्स बनेंगे, इस जगह पर ये पॉइंट पे ये इसके फंडामेंटल्स ये होने चाहिए अगर स्टॉक को स्विंग लेना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो, ठीक है? पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो उसमें क्या है, इंट्राडे करना चाहते हो उसमें क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शंस, And प्रॉपर। anything on Elliott waves as well, sir? मैं नहीं, देखो वो मैं नहीं आपको एक करते, बात ठीक बताता हूँ, ये सब चीजें ना यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। है। लोगों का अगर इन चीजों को देखकर पैसा बन रहा होता तो वो बना लेते, मतलब बनता है पैसा, मैं ऐसा नहीं बोलता, बट ना मेरे को ना, बट मैं बहुत मुश्किल है सर, मेरी जितनी भी चीजें 0.01%। हैं मेरी बैच में, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीजें हैं कि मार्केट में जो प्रैक्टिकल ज्यादा ऑब्जर्वेशन आपका करते काम है हैं, बेसिकली। राइट। मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं सिखाता, जो पैटर्न सही है है, वो वही बता सही दूंगा है। पहले 2 दिन बस। और और मार्केट कितनी देर का डेट बैच है लॉजिक पे सर कैसे आपका? काम करना है, डेट लॉजिक पे कैसे काम करना है कि इस डेट को मार्केट बाय है या सेल पे है इस महीने की, वो मैं आपको सिखाता हूँ अपने 1-to-1 प्राइवेट सेशंस में, ठीक है? मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कैसे पता करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी की एग्जैक्टली ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आपको मिनिमम 50 to 60 पॉइंट्स मिल जाए एंट्री लेते। तो ये सब चीजें पर्सनली मैं आपको बता सकता हूँ वैसे अपने बैचेस में, अदरवाइज क्योंकि थोड़ा सा एडवांस हो जाता है तो पॉइंट। बैचेस का कितनी देर का ड्यूरेशन है सर? मैंने कोई टाइम लिमिट सेट नहीं कर रखा गगन जी, मैं ना बस जैसे कि मान लो एक एवरेज टाइम बता देता हूँ, 11 से 12 सेशंस के आसपास रहता है। तो 11 से 12 सेशंस वर्किंग आवर्स में होते हैं या नाइट टाइम में रखते नहीं, हैं? रात में रखता हूँ मैं बेसिकली। अगर मैं आपको नॉर्मल, जो कि मेरा अगला बैच शुरू होगा 14 अगस्त को, तो उसमें रात के 9 बजे का टाइमिंग है। और अगर आप 1-to-1 करना चाहते हो तो 1-to-1 में आपकी फ्री टाइम के हिसाब से मैं सेशन अरेंज करता हूँ, बट उसमें प्रैक्टिस का थोड़ा सा रहता है ज्यादा, तो 1-2 क्लास लेकर फिर प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो वो पॉइंट वहां पर रहता है। ओके ओके ओके। और उसके अंदर भी जो हमारे ट्रेड्स वगैरह हैं वो भी सारी आप हैंड होल्डिंग करते हो? एक मिनट, वो इको हो गया, सॉरी। शुड आई म्यूट? एक मिनट, वेट, ज्यादा लोगों ने वो कर लिया था। हाँ, अब बात करिए। हाँ, सो ऑन 1-on-1 सेशंस और जो ग्रुप सेशंस हैं, इसमें हैंड होल्डिंग भी रहती है, और जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है वो इन सेशंस में अवेलेबल होगा या वो आप नया कुछ बिल्कुल है, सेटअप सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल है, वो रहता है। वो रहता है। देखो बात वही है ना, पैसा कैसे बनेगा, पैसा बनाने के लिए जो जरूरी है वही बताऊंगा। ओके ओके। So you are doing short selling on options, you are doing swing tradings on cash markets, you're doing everything. जहाँ पे मैं आपको ट्रेड मिल रहा है। कमोडिटीज को छोड़कर सब करता हूँ, बट मेरी मोस्टली ट्रेडिंग फ्यूचर्स में रहती है। आपकी ट्रेडिंग फ्यूचर्स में रह रही है? राइट, स्टॉक फ्यूचर्स में रहती है। ओके, ठीक है, गॉट इट सर। क्योंकि मैं इस वक्त OTM सेलिंग बहुत कर रहा हूँ और मेरे को अच्छा मिला है, मतलब somehow फ्लूक्स आर वर्किंग आउट। प्लस इक्विटी में मेरी काफी अच्छी होल्डिंग है, तो फ्यूचर्स में मैंने करा नहीं है। मार्केट शॉर्ट करी हुई है काफी हाई लेवल पे, पर अब अंदर से धक भी कर रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रही है। समझ रहा हूँ। चलो, I'll call you by myself and then probably will connect. आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए गगन जी, नो प्रॉब्लम। I'll do that, sir. Thank you. Sure, thank you so much. अगस्त बैच के बारे में थोड़ा बोलेंगे, कब स्टार्ट होगा? 14 अगस्त। सर उसका मतलब एनरोलिंग अभी चल रहा है क्या?
चल रहा है अभी, रजिस्ट्रेशन मैंने ओपन कर रखा है, मैं भी यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो एक बार अगर ग्रुप पे लिंक दे देंगे तो अच्छा रहेगा सर। मैं डेफिनेटली यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ अपना एक मैसेज एंड ओके 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 here you go। मैंने अपडेट कर दिया है मैसेज, तो आपको अगर पूछना है तो मेरे को उस नंबर पे अपडेट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो अभिषेक हाँ जी हाँ जी अभिषेक जी जरा विप्रो का डेली में चार्ट देखिए ना। अभी देख लेते हैं जी, एक मिनट गाइस ना 2-3 जन म्यूट मत करके रखो क्योंकि इको आ रहा है। एक मिनट, विप्रो का डेली पे चार्ट देख लेते हैं। आप बताइए विप्रो क्या देखना है अब इस पे? क्या देखना है इस पे सर? किसका क्वेश्चन था ये? किसका क्वेश्चन था विप्रो देखना है? गाइस किसका क्वेश्चन था विप्रो का? ओवरसीज बैंक देखो ना। सॉरी हेलो सर जी, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा, ज्यादा मैंने बता रखा है, प्रॉमिसिंग रहेगा? मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा यूट्यूब का, मेरे चैनल पर मैंने दे रखा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने सब बता रखा है, दिया हुआ है मैंने सेटअप। ओके सर, थैंक यू। श्योर। हेलो ओवरसीज बैंक का सर बताओ ना। क्या बताऊं? हेलो ओवरसीज बैंक शेयर का। ओवरसी बैंक शेयर का बाइंग कर रखी है आपने? हाँ सर, 73 के ऊपर 1000 क्वांटिटी है। सेवेंटी 76 पे 73 ये कंसोलिडेट कर रहा है अपने पॉइंट पर। सर मार्केट जब तक मूवमेंट नहीं करेगा ना, ये भी शेयर मूवमेंट नहीं करेगा। ओके सर, बट सर तो कल हैव कोई सम क्रैश पेशेंस। वगैरह आने वाला है? सॉरी, कल कोई क्रैश आने वाला है? कल मार्केट क्रैश होने वाला है, आप ऐसा पूछ रहे हो? सर यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं एक बात बोलूं, क्रैश क्रैश मार्केट में मैं एक बात बोलूं, समझता नहीं मैं तो हर एक क्रैश मार्केट को अपॉर्चुनिटी समझता हूं बाइंग का। हेलो हाँ जी साहिल जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी आफ्टरनून सर, आफ्टरनून सर। लास्ट सेशन में आपने बताया था कि अगर सेंसेक्स अप जा रहा हो, कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई नीचे आ रहा है, हाँ तो जी उसमें सर एंट्री और एग्जिट कहाँ पे मिलता है सर? मैंने उस पॉइंट पे बताया था ना आपको कि कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको फिर से जैसे कि कोई मान लो निफ्टी ऊपर जा रही है, निफ्टी की निफ्टी ऊपर जा रही है सर, जैसे निफ्टी ऊपर जा रही है, आपको पता लग गया। चलो मैं स्टॉक आपको नीचे आ थोड़ा रहा और आसान कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा और हाँ जी आसान कर देता हूँ। जैसे कि निफ्टी जी ऊपर है, ओके, आप ना एक काम करो, जी आप ना 10 बजे तक वेट कर लो, ठीक है ठीक सर। है? 10 बजे तक आपको जी प्रॉपर निफ्टी की डायरेक्शन समझ में आ जाएगी कि 30 मिनट में निफ्टी ने क्या बताया, सॉरी 45 मिनट्स में, ठीक है, कि राइट निफ्टी राइट क्या कर राइट रही है, ठीक है? जी तो उसमें अब उस पॉइंट पर अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो आपको ना सबसे पहले प्रैक्टिस किसमें करनी है? निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आ जाना, और जी जो टॉप लूजर चल रहे हैं ना, राइट राइट उनको चेक कर लेना। तो जो सबसे ऊपर 2-3 होंगे उनको देख लेना, क्या क्या वो नीचे जा रहे हैं। अगर वो 10 बजे तक राइट राइट मान लो रेड जी कैंडल्स बनाकर नीचे जा रहे हैं, जैसे पहली रेड कैंडल बना रखी है, नीचे ही है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर से नीचे जा रहे हैं, तो 10 बजे का जो भी लो होगा ना, वो आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है। और जिस कैंडल के नीचे आपने एंट्री बनाई होगी, उसी कैंडल का हाई आपका एसएल का काम कर सकता है, फॉर एज अ बिगिनर बेसिक्स के लिए, ठीक है? और अगर किसी को राइट रिस्क राइट ज्यादा लेना है तो वो क्या करेगा, अपनी पहली कैंडल का 50% उसका एसएल यूज कर सकता है, बट वो एसएल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप उसी कैंडल का राइट एसएल ले सकते हो।
राइट राइट। हेलो और इसके ऑपोजिट सर? हेलो ऑपोजिट बाय में भी सेम है, आप अपना 10 बजे तक वेट करो, 10 बजे के बाद देख लो कौन से स्टॉक, मान लो अगर निफ्टी नीचे चल रही है तो टॉप गेनर मेरे कौन से हैं, जो टॉप गेनर है 10 बजे तक जो भी हाई बना होगा उसके ऊपर आपको बाय कर लेना है, जैसे हाई ब्रेक होता है, और मेक श्योर वो हाई ब्रेक आपका अगले 15 मिनट तक हो जाना चाहिए। राइट 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 राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभिषेक जी विप्रो का चार्ट देखे ना? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सागर जी, सागर जी। सर मेरे को ये पूछना था। हेलो, विप्रो का चार्ट देखे हेलो ना? सुकेत जी आप विप्रो के बारे में पूछ रहे थे? हाँ सर जी। अच्छा अच्छा, अरे सुकेत जी यार ये कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। एक मिनट हाँ अब बताइए। विप्रो का डेली में देखे ना, जो अपना स्ट्रक्चर आप सिखा रहे थे वही स्ट्रक्चर पे है क्या? यहाँ पे तो सांस लिया हुआ है। हाँ, अब देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो बना था उसका अभी सपोर्ट लेके ये रहा राइट, मैं वही बोल रहा हूँ। पुल बैक आ गया है, ठीक है। हाँ इसका हाई ब्रेक होता तब एंट्री बनाना, बरोबर है, ठीक है। बरोबर है। उससे पहले मत बनाना, ठीक है ना? ओके सर जी, थैंक यू। श्योर। हेलो सर। हेलो हाँ जी सर, मैं एक्चुअली हिंदुस्तान HAL का 4000 का सर पुट बाय कर चुका हूँ अगस्त के लिए, तो एक बार उसका चार्ट देखेंगे सर? नहीं करना था यार, तो नहीं करना था। आपने कब बाई किया था? अभी प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है? अभी सर मैं प्रॉफिट में हूँ। मैं सोच रहा हूँ मंडे को निकल जाऊँ या बने रहूँ। निकल जाओ मत करना। निकल जाऊँ? मेरे अभी मेरे बाइंग सेटअप में आने वाला ही है। अच्छा। मैंने अगर ध्यान होगा ना, किसी को अगर ध्यान होगा, मैंने अपने किसी सेशन में कहा था कि बजट से पहले मार्केट 1-2 दिन बस गिरेगा, उसको करना है। तो यूनिट बजट जैसे आता है मार्केट गिरता है, बजट के बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवरी शो करता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है सर। गुड आफ्टरनून सर। IRAD का देखो बाय करना है यार, थोड़े और वक्त वेट करने के लिए। इरेडा के लिए शांति से बैठे रहो। इरेडा बहुत मूवमेंट दे चुका है, राइट, कम से कम 250-300% दे चुका है अपने IPO लिस्ट से, उससे अभी थोड़ा सा दूर है। ओके, कितने तक गिर सकता है बाद में बाय करने के लिए? बताता हूँ, रुको। इरेडा हो गया, ये सब ना थोड़ा सा अभी ओवर प्राइस हो चुके हैं। 230 तक आएगा क्या? सर रेलवे का स्टॉक्स अभी बाय कर सकते हैं? रेलवे में आप कर सकते हो, एक बार बजट आ जाए ना उसके बाद करना। अच्छा सर, कौन से स्टॉक्स में अभी कर सकते हैं बाय, वो भी अगर आप बताएं। कौन से स्टॉक्स हम बाय कर सकते हैं? ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा ये रील के माध्यम से, ठीक है? ओके सर। देखो इरेडा में ना अभी ये करेक्शन हो चुका है, ठीक है। अगर इरेडा किसी को बाय करना है ना, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी अगर वो ये वाला जोन है, जिस जोन पे पहले सेलिंग आई थी एंड देन ये बाइंग जोन में कन्वर्ट हुआ था, मतलब 200 के प्राइस के आसपास। बट 70 पॉइंट इरेडा गिरना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो? जो ये कैंडल क्लोज हुआ है आपका अभी ग्रीन वाला, इस कैंडल के हाई के ऊपर आप अपनी बाइंग कर सकते हो, नई बाइंग। और इसमें अगर ये इस जोन पे आता है तो इस जोन पे एवरेज कर सकते हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो इरेडा को। अच्छा, ठीक है, ओके है, डन है। इरेडा में सर जेफरीज ने टारगेट लगाया सर 120 का, क्या ये सच है? जेफरीज ने टारगेट लगाया है 120 का, मतलब वो बोल रहा है कि सेलिंग आएगी इसमें। हाँ सर, आ सकती है, क्या हो गया? अच्छा शेयर है ना, मैं तो चाहता हूँ नीचे आएगा तो और बाय कर लेंगे। एक इन्वेस्टर माइंडसेट क्रिएट करो अपने अंदर कि भैया आपको ना
पैसा कमाने के पीछे नहीं भागना है, याद रखना। जहां पे मार्केट गिर रहा है ना, खुद बाय करते जाओ, समझ में आ सर मेरे जाएगा पास आपको। ना भारत इलेक्ट्रॉनिक के सर 1000 शेयर है, तो सर क्या करो, उसको तो सेल आउट कर दूं या कैसे? BEL में क्या बोला आपने? मतलब 1000 शेयर्स है मेरे पास। BEL के? हाँ ओके, और किस प्राइस पर है? सर वो मेरे पास है सर 290 के। 290 पे होल्ड रख सकते हो अभी सर आप। होल्ड रख कॉस्ट सकता टू हूँ? कॉस्ट तो आपको दिखा सकता है ये शेयर, कॉस्ट टू कॉस्ट दिखा देगा आपको। एसएल के अगर साथ वैसे काम मैं करना। प्रॉफिट में हूँ, अगर प्रॉफिट अभी है मेरे पास, या एग्जिट कर दूं एक बारी? एक काम करो आप ना, पार्शली एग्जिट करके ना, थोड़ा नीचे आएगा ना उसको बाय करके रखना, बट ना मेरे हिसाब से आप रुके रहो, कोई दिक्कत नहीं है। BEL इज अ गुड शेयर ठीक है यार, मतलब मेरे पास खुद के पास बाइंग है, अच्छा शेयर है वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं सर, इरकॉन भी है मेरे पास, वो भी इरकॉन को भी रखूं या सेल आउट कर दूं? इरकॉन अच्छा शेयर है, ऐसे शेयर बेचे नहीं जाते, अच्छा, इसमें पोर्टफोलियो बनाओ। मतलब IRFC इरिडा है, IRFC के अरीडा बारे मेरे में बताइए। पास है, अरीडा मेरे पास 2000 है, उसको मैं सेल कर दूं अरीडा को, ग्रीन एनर्जी। इरिडा आप पार्शली बुक कर सकते हो, ओके सर। बट थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो होल्ड रख दोगे ना गाइस। अगर शॉर्ट टर्म टारगेट प्रॉफिट बुक करने का नहीं है तो भैया होल्ड रखो इन शेयर को, पैनिक मत करो मार्केट के साथ। IRFC के बारे में जरा देखिए ना। बढ़िया शेयर है IRFC, मैं खुद होल्ड कर रहा हूँ रवि जी। मतलब कुछ शेयर का चार्ट बिना देखे मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपको बनाकर देंगे, पेशेंसली वेट करना। अगर किसी ने टॉप पर बाय कर रखा है, वेट कर लेना, उसको प्रॉफिट नजर आ जाएगा कुछ समय के बाद। अभी प्रॉफिट में ही है तो एवरेज कहाँ पे कर सकते हैं नीचे आए तो? IRFC अगर आपको एवरेज करना है तो कितने पे बाइंग है? कितने पे बाइंग है? यार मेरी तो बाइंग है 24 रुपए पे, तो मैं। मेरा तो 178 पे है सर। अच्छा, अगर आप एवरेज करने का सोच रहे हो ना, तो एवरेज आपको ना इस जोन में करना चाहिए, मैं बताता हूँ। इस जोन में करना अगर आपको एवरेज करना है तो 160, 165 और 178 के जोन पे एवरेज का सोच सकते हो। अदरवाइज इसको छोड़ भी दोगे ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी लंबे समय में। मतलब लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए रख सकते हैं। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। भैया IEX का क्या सीन कौन सा? सर मेरा IEX का किस पे बाइंग है? मेरा 182 पे। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है रशाद जी, अपने ऑडियो को चेक करो एक बार। 182 पे आ रही है? 182 पे। पहली बात बता रहा हूँ सबको गाइस, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, जितना उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप लोगों ने ना टॉप पे बाइंग कर रखी है। तो जिन लोगों ने भी टॉप पे बाइंग कर रखी है या उनको थोड़े लॉसेस शो हो रहे हैं, हैव पेशेंस, कोई बात नहीं, रिकवरी भी हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक में पैनिक आता रहता है और आएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ओवरबॉट हो चुका था। थोड़ी सेलिंग करेक्शन समझ में आएगी, बट सेल मत करना, क्योंकि मार्केट आपको वो देकर जाएगी। भैया ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिया है, रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, होल्ड टर्म रख सकते हो। नीचे से राउंडिंग बॉटम। क्या वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा नीचे से। विशाल जी आपकी आवाज ही बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, एक बार देखो अपना माइक। समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। सर अब आ रही IEX है? 130 में खरीदा हुआ है। हाँ, होल्ड हेलो, होल्ड 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 होल्ड। ओके सर। सर और NHPC कितने पे लिया था? 42। होल्ड होल्ड ओके सर, लॉन्ग टाइम तो। होल्ड होल्ड। ओके सर।
सर मैं जियो फिनेंस में एक फ्रेश पोजीशन बनाना चाहता हूँ, बट थोड़ा अमाउंट ज्यादा करके, तो वो फ्यूचर टाइम के लिए क्या सही रहेगा? क्योंकि उसका भी बैंकिंग जैसा लाइसेंस भी मिल चुका है। कितना अमाउंट करना चाह रहे हो उसमें? सर अबाउट 10 लाख के करीब मैं इन्वेस्ट करना मत चाहता करो। हूँ। ओके 10 लाख अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आई विल ऑलवेज गाइड कि 10 लाख तो मत करो, कम करो ओके थोड़ा सा। मतलब मैं आपको रोकूंगा नहीं, पर ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हाँ अंबानी है, रिलायंस है, लाइसेंस मिल गया है, बैक सपोर्ट है, ब्लैक रॉक, ये सब चीजें अच्छी बात है। आपको नहीं पता कब ऐसी न्यूज आ जाएगी तो आप अपना इतना पैसा वो कर सकते हो। तो सेफ प्ले करने की कोशिश करो इफ यू हैव 10 लाख रुपीज। और अगर आप जियो में अपना मन बना रहे हो बाइंग का तो आप बना सकते हो, बट कम कैपिटल डिप्लॉय करो उसमें और बाकी कैपिटल डिप्लॉय करो ऐसे स्टॉक्स में जिनको आपको थोड़ा सा देखकर कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है सर, मतलब कितना अमाउंट का आपके हिसाब से सही रहेगा सर इस अमाउंट देखो, में? मतलब 10 लाख के पीछे आप ये बताओ आप कितना पैसा खोने के लिए रेडी हो? हाफ। ओके, सो 5 लाख ही लगाओ इसमें। ओके सर। और सर बाइंग जोन 309 दिखा रहा है सर वीकली और मंथली में, क्या वो उसके लिए वेट करूं? क्या 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 बाइंग जोन सर 306-9 इस बीच में दिखा रहा है। हाँ, तो यही वाला सही रहेगा, बाइंग जोन 300 से 310 का बीच में? एक मिनट, 306 हाँ ठीक है। 295 to 305 एक जोन है, आप बाइंग कर सकते हो। और एक जोन आपका आएगा 325, तो 325 till 295 का 40 पॉइंट का एक ऐसा जोन है इसमें जिसमें आप बाइंग, फ्रेश बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैंने ना आपके कहने पे ना मुक्का प्रोटीन के ना मैंने 43 पे परचेज किए थे 1000, तो अभी 48 पर है। मैं कुछ और वॉल्यूम ऐड कर सकता हूँ उसके अंदर? एक मिनट, एक मिनट, किसका सवाल है? सर मेरा था सर। अच्छा हाँ सर, मुक्का ओके, मुक्का प्रोटीन मैंने भी बाई कर रखा है 42 के आसपास। ठीक है। हाँ। और मैं होल्ड करूंगा इसको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा। जो एकदम से इसमें बाइंग आई ना, एकदम से जो 57-58 तक गया था, इसलिए सेलिंग इसमें नजर आई है अभी फिलहाल। तो इसलिए मैं इसको होल्ड रखूंगा। ऐड ऑन मत करो। नहीं सर, मैंने वॉल्यूम ऐड करनी है, और या ऐड करूं या ना करूं? अभी मत करो, मत करो परचेजिंग। अभी जब तक आप प्रॉफिट में हो ना तब तक नहीं करने का। ठीक सर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था एक बाकी एग्रीकल्चर। मेरे साथ एक बार पर्सनली कनेक्ट रहो, मेरे व्हाट्सएप पे एक बार मुझसे पर्सनली कनेक्ट रहो और थोड़ा सा गाइडेंस लेते रहना, सो दैट आई कैन गाइड यू एंड अकॉर्डिंग टू लेवल्स। हाँ जी अमित जी बताइए। एग्रीकल्चर या फार्मिंग सेक्टर में कोई अच्छा सा स्टॉक बता दीजिए ना। मैंने अपने आई थिंक कुछ रील्स पे भेजा हुआ है। एग्रीकल्चर फार्मिंग का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप मेरे इंस्टा पे जाके देख लेना। और अगर किसी को ना समझ में आए मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि मेरे को लगता है फ्यूचर स्कोप के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा है। केमिकल सेक्टर पे दाव खेल सकते हो, बहुत अच्छा। केमिकल सेक्टर इज लाइक भैया बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स आपको अगले आने वाले टाइम पर नजर आएगा। केमिकल सेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, जो ईवी सेक्टर बन रहा है ना गाइस, अभी ईवी पे जो बैटरीज यूज होंगी और बैटरी में जो केमिकल यूज होगा, तो वो केमिकल सेक्टर को फर्क देगा ही देगा। और उसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर भी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर ये सब चीजें बहुत ही आगे जाकर एक अच्छे लेवल पर भी होंगी। हेलो, बट सर जो केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक है इस समय पहली हाई पर चल रहे हैं। सॉरी कौन सा? ना जैसे चंबल फर्टिलाइजर हो गया सर, वैसे जैसे फर्टिलाइजर स्टॉक में इतना भी बुलिंग आई पड़ी है, उनकी पी रेशियो भी हाई चल रही है इस समय, तो सर बाइंग करने में रिस्क भी थोड़ी होगा? चंबल फर्टिलाइजर से भी अच्छे बहुत से स्टॉक्स हैं केमिकल के सेक्टर पे। मैंने ये अपने उस पे शेयर किया हुआ था इंस्टा पर, आप जाके चेकआउट करना। राजकुमार जी प्लीज
म्यूट है, अभी प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। सर व्हाट्सएप नंबर एक बार बोलिएगा सर। मैंने ना शेयर किया हुआ है, देखिए टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया हुआ है, देखो कोर्स की डिटेल के नीचे मेरा नंबर है, आप प्लीज मेरे को वहां पे क्वारीज पूछो, मेरे को वहां पे वो कर दो मैसेज। हाँ जी निहाल जी, आप कुछ पूछ रहे थे। सर आपने बोला ना केमिकल स्टॉक लो, हाँ, तो सर केमिकल स्टॉक तो अभी पहले हाई चल रहे हैं सर। हेलो सर। तो उन देखो हेलो केमिकल, एक मिनट प्लीज, वन बाय वन गाइस, ऐसे मैं किसी को भी नहीं अपडेट कर पाऊंगा, आपको पता है मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो प्लीज हैव पेशेंस यार। सॉरी देखो, सर। देखो निहाल जी, केमिकल अभी बिल्कुल ऊपर चल रहे हैं, बट अभी रिसेंटली थोड़े से करेक्शन जोन में हैं अपने। और द थिंग इज, अगर आप यहाँ पर बाइंग करने का सोच रहे हो अपने केमिकल स्टॉक्स को, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा सा अवॉइड करो, लेट वन बजट कम, एक बार बजट आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सर आपने वो क्या था, वो इतनी जल्दी ऊपर भाग गया, उसका रीजन क्या था सर? किसका? वो जो मुक्का का आपने स्टॉक दिया था ना, जो पहले 32-34, वो एकदम ही बाइंग इतनी आई थी, जल्दी हाई पे चला गया, उसका रीजन क्या था सर? यार रीजन मैं क्या बोलूं, मैं ऐसे बहुत से स्टॉक्स शेयर करता रहता हूँ, मतलब मैंने अपने खुद के पोर्टफोलियो में ऐसे बहुत से स्टॉक्स भी ऐड ऑन करता रहता हूँ, और ज्यादा तो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर पाता, चार्ट में सब नजर आता है यार। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना वॉल्यूम, खासकर वॉल्यूम क्यों आएगा, और बाइंग वॉल्यूम तो भैया ऑब्वियसली बात ही कुछ तो भी था। प्राइस एक तो उसका कम था, 40 रुपए के आसपास था, टारगेट उसके वॉल्यूम ज्यादा आ रहा था, तो भैया ये समझ में आ रहा था कि वो जाने वाला है, ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए मैंने वो सब चीजें शेयर की। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी बताइए। हाँ सर, मैंने हकी बाई किया है 700 रुपए के अप पर। क्या? हकी ग्रीन एनर्जी सर। एक ग्रीन एनर्जी? हाँ यस सर, मैंने 700 रुपए के अप पे बाई किया है सर, अभी 22,000 का लॉस हो रहा है, क्या अभी आगे जाकर बढ़ेगा या निकल जाऊं? 700 रुपए बाय किया है, ये किसने बताया था? सर पहले सीखता था ना, तो सर किसी ने नहीं बताया था, अपने आप ही चलने लगता था ना, तो बाई कर लेता था ना। बहुत ही ज्यादा वो है ये। यस सर, यस सर। इसको तो क्यों कर लिया, मेरे को समझ में नहीं आया। कौन सा? एक ही एनर्जी? हाँ सर, यही यही हकी ग्रीन एनर्जी। यस सर, यही है। फंडामेंटली खराब है यार, अभी फंडामेंटल सही नहीं है इसके। यस सर, यस सर। तो भी सर क्या करूँ, वेट करूँ या निकल जाऊँ सर? कितना पैसा लगा हुआ है? सर पैसा तो 70-80 हजार रुपए लगे हैं। ओके ओके ओके, तो लॉस बुक करना भी मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं पता ये कब ऊपर आएगा, मैं एग्जैक्टली बताऊं, फंडामेंटली इसका सही नहीं है एक्चुअल में, इसको होल्ड करने लायक यस सर, तो सर थोड़ा टाइम वेट कर लूँ या बजट के पहले कुछ अच्छी न्यूज आ जाए तो? फर्क नहीं पड़ेगा इसको, जिसके फंडामेंटली अच्छे नहीं है वो कंपनी क्या ग्रो करेगी। यस सर, यस सर। मैंने सर पहले सीखता था ना, तो सर ऐसा ही करता था, भागते हुए भूत की चोटी पकड़ लेता था, मुझे नहीं मालूम होता था कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। भागती हुई ट्रेन को पकड़ोगे तो गिर नहीं जाओगे। यस सर, यस सर, सही बात है, अभी सीख गया हूँ सर, भागते हुए किसी भी स्टॉक को मत पकड़ना चाहिए, है ना। सर थोड़ा अदानी पावर के बारे में बोलेंगे, क्योंकि अदानी स्टॉक में यही एक ही है जो जिसका अदानी PE में मैं कम है। इंटरेस्टेड नहीं हूँ सुदीप जी, मैं अदानी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके सर। मैं सुना था सच में, मैं अदानी उससे बहुत बढ़िया अच्छी गुना कंपनीज है जो कि अंडर वैल्यूड है। मैं बस इतना बोलूंगा, किसी को अगर कड़वा लगे जब तक मोदी है तब तक अदानी है, बात करते हैं। ट्रू सर। यस सर। BLSE बुक कर लिया 40 में, मेरा बाइंग था। फोमो में मत आओ, प्राइस उसके बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बहुत जल्दी गिरते भी हैं, है ना, तो उससे दूर रहो। और भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं काम करने के लिए।
हेलो सर। हाँ जी। सर एक सर सोना शेयर है सॉफ्टवेयर केल्टन टेक, तो कैल्टन उसकी टेक, हाँ हाँ कितने पे बाइंग है? मेरी बाइंग नहीं, मुझे उसमें एंटर करना है, तो मुझे उसका पॉइंट नहीं समझ आ रहा कि किस कैल्टन किस टेक एक अच्छा शेयर है बेसिकली। हाँ जी। अभी 150 पे 5% गिरा था कल, मतलब फ्राइडे को। 150 पे आ गया ना 90। ये हाँ ना जी। ये स्टॉक मैंने पर्सनली निकाला था 85 के प्राइस पे। अच्छा। हाँ मैं 85 पे प्राइस पे निकाला था। मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के वे में पूछ रही समझ हूँ रहा हूँ, कि मैं समझ रहा हूँ। हाँ जी। आप क्या करना, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये अपने जोन पे आ गया है। इट्स 135, ओके 150, 155, 150। तो इफ यू आर प्लानिंग फॉर बाइंग यू कैन गो अहेड द प्राइस ऑफ। एक काम करो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए निकालना है ना, क्या करना, अभी जिस पॉइंट पे चल रहा है ना, अभी ये नीचे गिरा हुआ है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, यहाँ पर बाइंग करो। थोड़ी पोजीशन थोड़ा और नीचे आता है 135 के प्राइस के आसपास या 130 के प्राइस आसपास, वहाँ पे थोड़े से एवरेज करना और इस स्टॉक को लेकर भूल बस। सर एक्चुअली आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, कैन यू रिपीट? सॉरी। मैं ये बोल रहा था कि अभी यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा पुल बैक जोन में आ गया है, और 135 टू 130 की रेंज में जब भी आता है तो वहाँ पे थोड़ा एवरेज कर लेना और उस स्टॉक को भूल जाना लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, वैसे ये स्टॉक फंडामेंटली तो सही है, जितना मैंने पढ़ा मुझे सही लगा था ये। अभी भी एक बात बोलूं, ये स्टॉक फंडामेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, मेरी जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और हमें इसमें थोड़ी सी फंडामेंटली सही चाहिए थी क्योंकि इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग 51% है और प्लेस्ड परसेंटेज 16.7 है। तो शेयर होल्डर्स ने अपना थोड़ा सा गिरवी रख रखा है सिस्टम। और इंडस्ट्री पी 36 है, स्टॉक पी 21 है, तो यहाँ पर थोड़ा स्कोप है कि इंडस्ट्री पी को ये थोड़ा सा बीट करेगा। प्रॉफिट मेरी 5 इयर्स कम है और बहुत कम है प्रॉफिट तो, राइट। तो बट लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर सकते हो लॉन्ग बहुत उसके लंबे समय के लिए, बट और भी अच्छे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे वैसे। ओके, ये एआई रिलेटेड था ना, तो मैं सोच रही थी एआई में और कौन से शेयर्स में मैं कर सकती, तो मुझे एक ये मिला था। नो प्रॉब्लम, मैं इस चीज पे ना थोड़ा सा स्टडी करके एआई रिलेटेड आप मेरे को देखो गाइस, मैं आप सबसे बोल रहा हूँ, आपको कोई भी चाहिए ना कि ये स्टॉक बाय करना चाहिए नहीं करने चाहिए या इस सेक्टर में कौन कौन से करने चाहिए, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस करो या मेरे को इंस्टा पे मैसेजेस करो, मैं उस पे आपको रील अपडेट करके डेफिनेटली दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर सोना सॉफ्टवेयर, हेलो सर। सॉरी, हाँ जी। सोना सॉफ्टवेयर में 700 रुपये में स्टॉक खरीदे हो सर। हेलो, आपकी आवाज कट गई, सॉरी। हाँ जी राजकुमार जी बताइए। सर सोना सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? सोना सॉफ्टवेयर। स्पेल करिए प्लीज। SONAABS। सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर ना? हाँ यस सर, यस सर। अच्छा, महंगा शेयर है ये भाई, ये तो एक क्वांटिटी में 708 रुपया में खरीदा है। शेयर महंगा है, मैं महंगा सस्ता उसके प्राइस को देख के नहीं करता, उसके फंडामेंटल को देख के करता हूँ। तो ये शेयर थोड़ा सा महंगा है, ले सकते हो, पर मैं होता तो मैं बाय नहीं करता। करने को कर सर जी कंपनी का बिजनेस अच्छा है। हेलो हाँ जी सर जी, एसएमई पे आपकी क्या राय है? एसएमई स्टॉक जैसे कि बीटा ड्रग है, उसके फंडामेंटल थोड़े अच्छे हैं और फ्यूचर स्कोप भी है। कौन सा? बीटा ड्रग्स, बीटा ड्रग्स, BETA। हाँ सर, एसएमई सेक्टर है, तो उस पे आपकी क्या राय है? BETA, बीटा ड्रग्स। कितने का लॉट है इसका? फंडामेंटल ठीक है इसके, रवि जी, फंडामेंटल इसके ठीक है।
सर एक्चुअल जी में तो एसएमई में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? एसएमई अगर रिस्क कैपेसिटी है डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि इस पे लॉट में काम होता है, जहां तक मेरे को पता है। मतलब पता क्या है, यही होता है, लॉट्स में काम होता है इस पे, तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब फंडामेंटली सही है, लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा। हाँ फंडामेंटल अच्छे है, इसलिए ही वो ध्यान में आया था सर जी। BLS ई सर्विस सर, इसके बारे में कुछ बताओ। कौन सा? BLS ई सर्विस। BLS ई सर्विस। यस सर। ये BLS इंटरनेशनल का ही है ना? कंपनी अच्छी है हाँ आई भाई, थिंक सर, वही है, बट मेरे सर इस पता है। समय तो नीचे चल रहा है सर, 370 की परचेज है इस समय, 223 पे चल रहा है, मतलब बहुत लो ही जाई जा रहा है। हाँ सर इसकी बात कर रहा हूँ मैं। स्टॉक पी ना इंडस्ट्री पी से डबल चल रहा है, तो डबल चलता है। महंगा है थोड़ा सा, शेयर महंगा हो चुका है, बस ये एडजस्ट करेगा खुद को। तो सर लॉन्ग टर्म के हिसाब से छोड़ दे 1-2 साल। छोड़ दो उसको। ये देखो सर ना, अपना अपार लिस्टेड प्राइस से भी नीचे चल रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो कोई भी स्टॉक लिस्ट हुआ है, ठीक है, और वो एक महीने के अंदर, जैसे ये कब हुआ था, 6 फरवरी को हुआ था ना, 6 फरवरी एंड मार्च, 6 मार्च का है, अपने लिस्टेड प्राइस के हाई से बीच में आ गया था, तो ये गिर गया था। देखो महीने 1.5 महीने में ही नीचे गिर गया था, लो ब्रेक कर दिया था। कोई भी स्टॉक लिस्ट हो रहा है आईपीओ का, अगर वो महीने 1.5 महीने में अपना लो ब्रेक कर दे तो उसको नीचे जाना होता है। तो ये नीचे एक थोड़ा सा बॉटम बनाएगा पहले, यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करेगा, यहाँ पे ग्राउंडिंग बॉटम बनाएगा, तब ये ऊपर आएगा, क्योंकि जो ये स्टॉक महंगा हुआ है ये पहले खुद को एडजस्ट करेगा। ठीक है, ओके सर। और सर वेदांता की सर मेरी बाइंग है 260 की, मार्च में खरीदा था, इस मेरी भी समय सर बाइंग वो 270 की है, मैं होल्ड कर रहा हूँ। हाँ सर मैंने भी होल्ड हुआ है, तो उसको अभी जाएगा सर, 500 टारगेट पूरा करेगा आपके हिसाब से ये? नहीं भी करेगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो डिविडेंड मिल रहा है ना। हाँ डिविडेंड तो सर मिला, और प्रॉफिटेबिलिटी में तो वैसे ही चल रहा है, पैसा डबल तो हो ही गया। क्या चाहिए फिर, इतना क्या भागना यार। सर BLS इंटरनेशनल, BLS इंटरनेशनल मेरे पास होल्ड है, 177 में खरीदा हुआ है। राइट, कर सकते हो, मैं उसको होल्ड रखूंगा। ओके मैं आपको बता रहा हूँ ना भैया, BLS इंटरनेशनल का बिजनेस पता है किसी को क्या है? जितने भी नहीं पासपोर्ट, सर, वीजा, जितने भी वीजा सब समथिंग का बिजनेस है ना ऑनलाइन, जितना भी है, ये यही मैनेज कर रही है कंपनी, और यही कंपनी मैनेज कर रही है बाहर भी अंदर भी। तो इसलिए कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इसको आप होल्ड रखो। जितने भी एयरलाइन स्टॉक्स हैं उनके साथ ही कनेक्टेड है। तो सर इस शेयर को BLS इंटरनेशनल को ऐड कर सकते हैं अभी के प्राइस पे या नहीं? अभी इसका 300 के आसपास का प्राइस चल रहा होगा, जैसे मेरे 340 चल रहा है अभी। मेरे पास ये पड़ा है 100 रुपए के आसपास का पड़ा है। मेरे को इसमें बोनस शेयर मिले थे। तो देखो इसको, ये अगर कुछ पैटर्न बनाएगा ना, तो मैं आपको पैटर्न बना के बता देता हूँ कि ये किस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन देगा। ओके इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन दे सकता है। तो ये आ सकता है 280 रुपए के भाव के आसपास भी। ठीक है, गॉट इट। ये 280 रुपए के भाव के आसपास भी आ सकता है, और ये इस जोन से रिवर्स भी कर सकता है अगर कुछ इसमें पॉजिटिविटी आती है तो। ओके, यहाँ तक आप आकर एवरेज भी कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इसको लेकर छोड़ दिया है। और जो सर आपने एक रिकमेंड किया था मुक्का प्रोटीन, तो उसमें तो जैसे अभी तो शायद वो ऊपर चला गया, तो अभी तो एंट्री लेना गलत नीचे होगा। आ गया, 48 पे आ गया, तो ले सकते हैं अभी एंट्री उसमें? 48 पे आ गया, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। नहीं फंडामेंटल मैंने ठीक तो ठाक ली है नहीं इसके। है एंट्री अभी उसमें। देखो ये लो, कर सकते हो, इसको गैप फिल करना था, इसने गैप फिल कर दिया। अच्छा, तो वी कैन ऐड यस 48 पे। ओके राइट, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।
ठीक है गाइस, फिर मैं क्लोज करता हूँ आज का सेशन, कुछ ज्यादा लंबा हो गया। एक लास्ट मैं बहुत देर से नहीं बोल रहा हूँ, एक पराग मिल का भी क्या बोलते हैं ब्रेकआउट भी दिया था अच्छा, किसने? और शायद रीटेस्ट पराग मिल्क फूड। पराग? हाँ पराग मिल्क फूड। मतलब एंट्री अगर मैंने नहीं किया, देख रहा था इसके बारे में, और इसमें करिए एक बार। स्पेल करिए प्लीज। आवाज अटक रही सर, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ स्पेल करिए, स्पेलिंग क्या है? PARAG, पराग मिल्क। हाँ सर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाकर पुल बैक कर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। बाइंग अगर करने की सोचनी है किसी को तो ये गैप भर देगा तभी बाइंग करेंगे। 224 225 के ऊपर से आप एक काम करना, 225 के ऊपर करना अगर बाइंग करना है तो, ठीक है ना सर, बिल्कुल ओके। मतलब सेक्टर वाइज इसका जो क्या बोलना चाहिए, किसका? ये कंपनी का सेक्टर वाइज जो बिजनेस मॉडल है अच्छा है। एक मिनट देख लेते हैं। जी एवरेज है यार, एवरेज है। ओके ठीक है ना सर। सर मेरा सवाल है छोटा सा, इसी में पराग मिल्का में, इसमें अपनी वो थ्योरी लग रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस पे लग रही है? पराग मिल्का में डेली स्विंग यहाँ पे नहीं लगेगी, यहाँ पे नहीं लगेगी। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग और थर्ड हाई, उसके बाद एकदम ब्रेकआउट। अभी नहीं यहाँ पे नहीं, ठीक है। ओके सो क्लोज करता हूँ गाइस, 2 घंटे का सेशन हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा संडे के ज्ञान में। संडे ज्ञान पार्ट 3 मिलते हैं अगले संडे को एक अलग लर्निंग के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। और अगर जिसको डाउट बढ़िया है, सेशन रहा। मैंने नंबर और अपना टेलीग्राम आईडी अपडेट कर रखा है, मेरे को आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे पर्सनली कनेक्ट करके मैसेजेस क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले संडे अगले सेशन। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।